कैसे आप सभी, आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो करते हैं एक नई दिन के साथ एक नई ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 6 बजे से। तो बारिश से ना पहलगाम ट्रिप में कल रात को बहुत भयंकर बारिश हो रही है, अभी भी बारिश रुकी नहीं है। नाश्ता तो दीदी ने ही बना लिया था और मैं करती हूँ आप झाड़ू पोछा, बर्तन साफ तो कर रखे हैं, झाड़ू पोछा करना है और पानी भर के लाऊंगी अभी थोड़ी देर में। और भाई का आज खेल था तो बारिश की वजह से पता नहीं क्या होने वाला है, पता तो नहीं है, पर इसके बाल कटवाने हैं। बाल तो कटवाएंगे ही, तो इसके बाद थोड़ी देर बाद बाल कटवाने जाएंगे। कंप्यूटर तो आज जाऊंगी नहीं क्योंकि भाई अकेले ही रहेगा, नहीं कल भी नहीं गई थी, थोड़ा सा लैपटॉप में ही सीखा था। आज भी देखती हूँ अगर टाइम मिलेगा तो लैपटॉप पे ही सीखूंगी, वरना ग्राउंड जाना पड़ेगा इसके साथ अगर खेल होगा तो। देखती हूँ अभी क्या होता है। कल रात भर इतनी परेशान हो गई ना, दांत दर्द की वजह से नींद भी नहीं आ रखी है और सूजा भी है गाल। इस दांत को तो देखती हूँ उखाड़ूंगी शायद। मुझे पहले दांत तो मैंने उखाड़ नहीं रखे, एक भी दांत नहीं उखाड़ रखा, तो इसे देखूँगी। मतलब इसने बहुत परेशान कर रखा है कुछ दिनों से। तो कल रात को तो ज़्यादा ही हो गई थी, तभी मैं अभी बता रही हूँ क्योंकि गाल भी सूजन आ गया है आज तो। फिर देखती हूँ उखाड़ूंगी तो डर लग रहा है। पर तो बंदर फिर से आगे है, मैं उसे एक बार रोटी खिलाती हूँ। बस बस एक बंदर वहाँ पे भी आए हैं, वो मतलब काटता है, ये नहीं काटता। तो ये वाला बंदर काटता नहीं है, इसको मैंने रोटी खिलाई है अभी। तो एक वहाँ बैठा है वो कोने में, वो काटने के लिए आ रहे हैं। जो परसों बंदर आया था ना, उसी बंदर को आज भी मैंने रोटी खिलाई। तो वो काटता नहीं है और बंदर तो काटते हैं। तो मेरा झाड़ू पोछा वगैरह भी सब कुछ हो गया है। तो मैं अब एक बार बाहर बरामदे को भी साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि पानी हो रखा है उसमें। गुड मॉर्निंग। तो इसका गेम तो नहीं हो रहा आज क्योंकि इसका गेम आज रहता है कि बारिश हो रही है ना, तो गेम नहीं हो सकते हैं। कल पता नहीं होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे बंदरों के झुंड आने लग गए। एक को रोटी खिलाई तो आधे तो आ ही गए यहाँ। बरामदे का झाड़ू भी लग चुके हैं, तो जो काम था हो चुके हैं। अब कर लेते हैं हम नाश्ता। तो ये बंदर ना बार बार यहीं पे आ रहा। अब तो इसे मैंने रोटी खिलाई तो ये बंदर अब बार बार यहीं आ रहा है। चल आजा नाश्ता कर लेते हैं एक बार। लाइट तो है नहीं अभी। तो हमारा नाश्ता हो गया है। जो नाश्ता करने के बाद बर्तन हो रखे थे वो भी धो लिए हैं मैंने। तो अब मैं जाऊँगी थोड़ी देर में कंप्यूटर क्लास और भाई रहेगा घर में ही। उसके बाद तो मैं अब जाने लगी हूँ कंप्यूटर क्लास। तो कमरे में रहना। बाय। ठीक है बाय, जल्दी आऊँगी ठीक है। तो मैं जाने लगी हूँ कंप्यूटर क्लास के लिए। अभी भी बारिश आ रही है हल्की हल्की। मैं छतरी लाना भूल गई थी, फिर मुझे दोबारा जाना पड़ा नीचे। तो मौसम देख सकते हो, अभी भी कोहरा हटा नहीं है। थोड़ी देर पहले कोहरे से कुछ भी नहीं दिख रहा था, अभी तो थोड़ा साफ़ हो गया है। तो अब मैं जा रही हूँ कंप्यूटर से घर को। अभी बारिश तेज़ नहीं हो रखी इसलिए छतरी खाली लाई है ना। पहले भी नहीं हो रखी, आधे टाइम भी अभी भी नहीं लगती है ज़्यादा, तो थोड़ी बहुत लगी है बस। तो मैं पहुंच गई हूँ कंप्यूटर क्लास से कमरे में। अब हम जाएंगे बाल कटवाने। भाई गया हाथ मुँह धोने।
कट चुके हैं बाल। अभी अपने आप को बहुत हीरो समझ रहे हैं। देखने का तरीका ही बदल दिया। कैसा फील हुआ फिर काटने में? बाल कटाने में दर्द हुआ क्योंकि इसके ना बाल वो है जर्जर टाइप के ना, तो बाल कटाने में दर्द हो रहा होगा इसे। अब ये हम पहुंच गए कमरे में। ये अभी नहाएगा क्योंकि इसके बाल देखो, कान में भी बाल चले गए। और तो ये नहाएगा अब। मैं बना लेती हूँ खाना। भाई चले गया नहाने, 1 बज चुका है। दीदी लोग भी आते होंगे अब। दीदी और दिव्यांशु भी आ गए हैं। आज मैं खाना बनाने में थोड़ा लेट हो गई हूँ। चावल बन रहे हैं। सब्जी के लिए मैंने प्याज और लहसुन काट लिया है। और ये है मूली, मूली को कद्दूकस कर रखा है। और ये बेसन, ये मट्ठा। तो सब्जी में बना रही हूँ मैं आज झोली की चीज़ की बना रही हूँ। मूली को कद्दूकस कर रखा है, और बेसन और मट्ठा और प्याज लहसुन जो भी होता है और मसाले वगैरह। तो मैं बना लेती हूँ एक बार झोली, क्योंकि आज मैं काफ़ी लेट हो गई हूँ। दीदी और दिव्यांशु तक आ गए हैं। खाना नहीं बनाया क्योंकि मैं कंप्यूटर से भी लेट ही आई और उसके बाद बाल कटाने चली गई थी, तो खाना बनाने में थोड़ा सा लेट हो गया। मैं बना लेती हूँ एक बार खाना। हमारा खाना हो चुका है। अब मैं जाऊँगी थोड़ी देर में रेस्ट करने के बाद सिलाई। तो मैं अब जाने लग गई सिलाई के लिए। थोड़ा सा रेस्ट कर रही थी, फिर से दांत दर्द शुरू हो गई। थोड़ा सा रेस्ट करो करके सोचा था, दांत दर्द मैंने वो भी नहीं करने दिया। और रात को तो मैं जैसे ही सो रही हूँ दांत दर्द शुरू हो जा रही है। दिन में भी अभी रेस्ट करने वाली थी तो दांत दर्द शुरू हो गई थी, तो मैं जाने लग गई हूँ। देखते हैं अभी इसका कुछ होता है तो उपाय। बच्चे भी भगवान विलास मैंने आज दांत निकाल दिया है। दांत निकालते वक्त दर्द तो बहुत हुआ था, मतलब तो मेरा गाल में ना सूज जैसा रखा है। पानी लेने आ रही है। आजा फिर। सिलाई से घर पहुंच गई हूँ और मैंने दांत निकाला तो मेरे बोलने में भी अजीब सा हो रहा है और मुझे लग रहा है कि यहाँ सूजन जैसा आ रखा है। मुझे मतलब मैं यहाँ पे हाथ भी लगा रही हूँ, टच कर रही हूँ ना, ऐसा नहीं लग रहा है कि मुझे टच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, महसूस नहीं हो रहा है। पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसा। मैंने दांत निकाला, मुझे थोड़ी बात दर्द हो रही थी उस समय भी और बोलने में भी अजीब सा हो रहा है, मतलब बोल नहीं पा रही हूँ मैं। खाना पता नहीं कैसे खाऊंगी, कुछ पता भी नहीं है। खाना खाया भी नहीं जाएगा मेरे से, पहले ही पता है मुझे, क्योंकि अभी भी खून नहीं रुक रहा है मेरा, दांत से निकलते जा रहा है। मुझे अभी ऐसा लग रहा है ना मैंने खाली निकाला दांत, क्योंकि कल रात को मैं बहुत परेशान हो गई थी, इसलिए मुझे आज दांत भी निकालना पड़ा। तो पहले तो हम दांत निकालने गए, उसके बाद सिलाई गई। सिलाई से घर आ भी गई हूँ मैं। अब मैं दोबारा तो जाऊँगी नहीं, क्यों वहाँ कि खून नहीं रुक रहा है। और वैसे भी बोल रही थी कि रुई लगाना कि आधे घंटे में खून रुक जाएगा। उसके बाद ठंडा खाने को बोला था। मैंने ठंडा में आइसक्रीम फ्रूटी वगैरह लिया और पिया भी, उसको खाया भी, तो फिर भी कुछ असर नहीं हुआ। मतलब पता नहीं खून कब रुकने वाला है, खाना मेरे से खाया जाने वाला है ही नहीं। तो मुझे अभी ऐसा फील हो रहा है कि मतलब मैंने दांत निकाल के अपने आप गलती की है, ऐसा लग रहा है मुझे अभी, क्योंकि सूजन भी आ रखा है, बोलने में अजीब सा हो रहा है। तो खाना में जैसे मैंने आइसक्रीम लिया, आइसक्रीम खाई ना, मुझे कोई भी स्वाद नहीं लगा, मतलब स्वाद का पता ही नहीं चल रहा था। क्योंकि दांत सुन किया होता है, जब हम दांत निकालते हैं ना सुन किया होता है, तो उसके बाद आधे घंटे के बाद भी ठीक नहीं हुआ, पता नहीं क्यों नहीं हुआ। दवा दे रखी कि पता दवा खाने के बाद ठीक हो जाए, पता नहीं उसी के बाद पता चलेगा दवा खाने के बाद कि ठीक होता है कि नहीं होता है। रात को ही खाऊंगी दवा, तो रात को कब बोला है, सुबह बोला है, फिर दिन की नहीं है, रात और सुबह की है।
तो मैं रात को एक खुराक लूँगी, फिर असर होगा तो ठीक है, मतलब वैसे तो असर हो जाना चाहिए क्योंकि मेरे दांत से ना भी खून रुक नहीं रहा है वैसे। और मैंने थोड़ा उसमें मतलब ज़्यादा कीड़ा नहीं लगा था, खाली थोड़ा सा लगा था, तो मैंने दांत निकाल दिया। फिर दांत निकाल तो इतना बड़ा दांत निकल गया। फिर उसके बाद बोल रहे थे कि आँख में, मेरी फ्रेंड लोग बोल रहे थे आँखों में कमज़ोरी होती है, वगैरह होती है। तो मुझे बहुत टेंशन होगी, मतलब उस समय से मुझे अजीब सा हो रहा है, टेंशन के मारे मुझे मतलब क्या बताऊँ, फिर अजीब सा फील हो रहा है। तो रोटी बना ली है, सब्ज़ी बना रही हूँ। अब सब्ज़ी में है भिंडी की सब्ज़ी। तो मेरा खून ना अभी भी मतलब दांत से खून आना रुका नहीं है, तो मतलब दर्द भी हो रहा है कि अब तो बोलने में भी दर्द हो रहा है, जोर से बोल रहे हो तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है मेरे को। तो क्या पता कल ब्लॉग आ भी सकती, नहीं भी आ सकती है, क्योंकि अगर दर्द होगा तो मैं ब्लॉग बना नहीं पाऊँगी। तो उसके लिए आप सभी से माफ़ी चाहती हूँ। तो करती हूँ मैं आज की ब्लॉग की एंडिंग यहीं पे, फिर मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।